A very good morning to my 12th NEET TN. So Sonali ma'am welcomes to my favorite students in the OSS education session of biology, जिसमें हम बिल्कुल सेकेंड लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं एनिमल डाइवर्सिटी का. और यस, वी विल बी टुडे डिस्कसिंग अबाउट क्लास एवीज. यू कैन सी इट वेरी वेल. क्लास एवीज मतलब इट इज़ रिलेटेड टू बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में काफ़ी इन डेप्थ हम डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक, अब बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस है क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच कैन फ्लाई. एंड इफ़ an organism can fly, that means there has to be many modifications. तो वो डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन या कुछ एकदम सेपरेट ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट करने वाले ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, वो सारा डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के केस में. अभी तक जितना अपन ने सब पढ़े हैं, here we will be discussing so many points, but all the points अगर डिस्कस करेंगे, एक बार आपने ध्यान से उसको समझ लिया, पढ़ आप ऑलरेडी चुके हैं, काफ़ी पॉइंट्स वैसे ही क्लियर है आपको अगर जिन्होंने जेन्युइनली सारी चीज़ को पढ़ा होगा जैसा मैंने बताया था आपको. अगर आपने पढ़ा एंड यहाँ पर हम उसको वापस से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. सो अगेन योर एवीज क्लास इज़ रेडी नाउ ओनली. ठीक, यहीं पे पढ़ लिया, आप रेडी है मैम, बस क्वेश्चंस दीजिए हमें. ठीक है, फाइन, ओके. तो जो क्लास एवीज है और या फिर बर्ड्स की स्टडी को हम जानते हैं, इट इज़ नोन एज ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथो वी हैव स्टडीड. कहाँ पढ़े आप? ऑर्निथोफिली पढ़े हैं. पॉलिनेशन टेक प्लेस विच इज़ टेकिंग प्लेस बाय बर्ड्स. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था ऑर्निथो वर्ड रेफर्स टू बर्ड्स. लॉजी ऑफ कोर्स दे आर स्टडी. नेक्स्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन दे देती हूँ. आप मुझे बताएंगे हु इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. हु इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बर्ड्स की बहुत अच्छे से उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका फिजियोलॉजी, उनका मॉर्फोलॉजी सब कुछ अच्छे से पढ़ा है. This you have to answer me today. Okay, then next, ऑर्निथोलॉजी तो हमने देखा, बट ये भी देखा जो बर्ड्स हैं दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. ग्लोरी एक चमक आना है ना, उसमें चेंजेस आने, काफ़ी कुछ रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर्स थे और रेप्टाइल से फिर बर्ड में आया, इनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है, वो भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. उसको क्या नाम दिया गया था, वो बर्ड को आप इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे. ठीक है, इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे जिसमें आपने फॉसिल से रिलेटेड जब स्टडी करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसमें ये कनेक्टिंग लिंक का स्टडी है. तो अपन थोड़ा बहुत यहीं पढ़ लेंगे, तो इवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट आपका ऑलरेडी यहीं रेडी हो जाएगा. फाइन. तो देर ऑल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स एंड यस फ्रॉम बर्ड्स ऑनवर्ड्स मीन्स बर्ड्स हो गए, एवीज हो गए एंड मैमल्स, दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर. मतलब बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, भले ही बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो. ठीक है, लाइक इन अस इट इज़ 96 to 97 डिग्री फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रहता है, या फिर अगर स्पेसिफिकली जाए तो दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. इन केस ऑफ बर्ड्स दैट इज़ 102, 102, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये बर्ड का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है विच ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर of the outer environment. Therefore they are homeothermals या फिर hot blooded organisms. ठीक, नेक्स्ट, अब इनके मॉडिफिकेशंस की बात करें तो जनरल हम जानते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स में हार्ड एक्सोस्केलेटन था, इनमें एक्सोस्केलेटन इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू वेरी लाइट वेटेड फेदर्स.
करेक्ट, फेदर प्रोटेक्शन भी दे रहा है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पड़ा है, इनमें 4 लिम्स नहीं होते, 4 लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यस करेक्ट। Jaws, they are modified into beak and they do not have teeth, yes. Then they have bones as endoskeleton but the bones are hollow. मतलब किस लिए हेल्प करेगा ये? बॉडी वेट हल्का होगा तो दे कैन ईजीली फ्लाई। तो ये सारे जो मॉडिफिकेशंस है दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ बोन्स जो कि हॉलो होते हैं उनको पढ़ा जाता है न्यूमेटिक बोन्स। ऑलराइट, तो बिल्कुल इन्हीं सारे पॉइंट्स से हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। दैट द एक्सोस्केलेटन दे आर मॉडिफाइड एज फेदर्स। देन इनके स्किन में कोई सच ऑयल ग्लैंड्स नहीं होता है, हमने पढ़ा था एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में नहीं होता। बर्ड्स ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी ऑयल ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन, बट इनके टेल में एक स्पेसिफिक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। उस ऑयल ग्लैंड को एक नाम दिया है एज प्रीन ग्लैंड्स, नॉट ग्रीन, इट्स प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन टेल। टेल को एक और नाम दिया जाता है एज यूरोपाइजियम एंड दैट इज मेंट फॉर लुब्रिकेटिंग फेदर्स। फेदर्स ड्राई नहीं हो जाए, फेदर्स लुब्रिकेट रहे, आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन ना हो, सॉफ्ट बने रहे, सॉफ्टनेस रहे, उसमें हेल्प करता है ये ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड है, ऑयल सिक्रीट कर रहा है, इट मेक्स द फेदर सॉफ्ट स्मूथ। सच टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्लैंड्स दे आर नोन एज प्रीन ग्लैंड्स एंड वेयर दे आर प्रेजेंट इन द टेल, और टेल को एक और नाम दिया एज यूरोपाइजियम, ठीक, फाइन, करेक्ट। देन 4 लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया। फिर आते हैं इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर सेम है बट कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि दे डू नॉट हैव ईसोफेगस, रादर। अब ईसोफेगस क्या होता है? काफ़ी लंबा, और बर्ड का तो बॉडी वैसे ही इतना छोटा सा है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, उसमें अगर इतना लंबा ईसोफेगस ही आ जाएगा तो उतने में तो बर्ड ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो वहाँ पर ईसोफेगस ना होकर दे आर हैविंग एन ऑर्गन नोन एज क्रॉप। किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर इंजेक्शन एंड स्टोरेज। क्रॉप आप पहले भी पढ़े, कहाँ पढ़े हो आप? कॉकरोच में पढ़े, गिजार्ड कॉकरोच में पढ़े हैं। फॉर ब्रेक डाउन, क्रशिंग फूड, करेक्ट। तो बिल्कुल वैसा ही है, but they do not have esophagus. Modified esophagus, it is crop, helps in ingestion and storage, and there is one more organ known as gizzard for crushing food. Okay, this much is done. तो ये अपन ने digestive tract का पढ़ लिया। Then आते हैं jaws. They are modified into toothless beak. उनमें beak, you know it very well, ऐसा लंबा सा कोनिकल सा बीक आ जाता है, but they do not have teeth. अब teeth नहीं है, इसलिए क्रशिंग, फूड के क्रशिंग में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है दे आर गिजार्ड। ओके, फाइन। नेक्स्ट, लंग्स, अगेन दे आर स्पॉन्जी। ऑल दीज मॉडिफिकेशंस अगेन दे आर मेंट फॉर फ्लाइट। स्पॉन्जी लंग्स as well as they have air sacs attached to lungs। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एयर सैक्स। जैसे कि आपने फिशेस में एयर ब्लैडर्स पढ़े थे, ब्लैडर्स नहीं है, दे आर एयर सैक्स। सैक स्पेस, हवा भरा रहता है, हेल्प करेगा फ्लाइंग में, हेल्प करेगा बॉडी वेट को लाइटर बनाने में, ठीक। देन yes, very important, they are producing a typical sound. That sound producing organ, like in us, sound producing organ is larynx. Okay, in case of birds, that sound producing organ is syrinx. SYRINX. Syrinx is a sound producing organ. ठीक है बच्चों, फाइन, क्लियर। तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? रेस्पिरेशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ट का इंक्लूजन होगा। एवीज में कैसे हार्ट रहता है? कितने चेम्बर्ड? 4 चेम्बर्ड। विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन, एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिकॉज इट कंटेन्स 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स। देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए तो दैट मीन्स गुड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, फ्लाइट के लिए एनर्जी चाहिए रहता है, उड़ रहे हैं तो वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो, उसके लिए क्या करना रहेगा? मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होनी चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब हार्ट कैन
and be properly four chambered. Okay, fine, yes. Then regarding portal system, they are having liver portal system, hepatic portal system, but इनमें renal portal system completely absent होता है, and in them also RBCs are still nucleated. ये mammals की खासियत आती है, कैमल को अगर अपन एक्सेप्शन दे दे तो मैमल्स में ही अपन पढ़ेंगे दैट RBCs they are non-nucleated, adult RBCs they are non-nucleated. ठीक है, so hepatic portal system is present, renal portal system is absent, and RBCs are nucleated. Next, heart is four chambered with double circulation. Correct. फिर न्यूमैटिक बोन्स, अब भी अपन ने डिस्कस किया, दे आर हैविंग हॉलो बोन्स, ये बॉडी वेट को लाइटर बनाता है, हेल्पिंग फॉर फ्लाइट. नेक्स्ट, दे आर हैविंग मोनोकॉन्डाइलिक स्कल. ओके, डन. देन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, समझ लो क्या चीज़ है. लास्ट फोर कॉर्डल वर्टिब्रे जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है? यस, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है. कॉर्डल मतलब एकदम एंड पोर्शन पर, वहाँ का जो लास्ट चार वर्टिब्रे हैं, चार कॉर्डल वर्टिब्रे हैं, वो जुड़ गए हैं. दे हैव फ्यूज्ड एंड दैट फ्यूज्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइगोस्टाइल. क्या नाम दिया उसको? पाइगोस्टाइल. किस लिए हेल्प कर रहा है? तेल को वेग करने में, हिलाने में. ठीक है, सो लास्ट फोर कॉर्डल वर्टिब्रे दे फ्यूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल विच हेल्प इन वेगिंग ऑफ टेल. नेक्स्ट, ये पॉइंट समझो. अब बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं तो मतलब उनमें फ्लाइट बोन्स भी प्रेजेंट हैं. वो फ्लाइट बोन जुड़ा रहता है स्टर्नम के साथ. स्टर्नम यू नो इट वेरी वेल, दैट इज द चेस्ट बोन प्रेजेंट. ओनली वन स्टर्नम, बर्ड्स में भी एक ही स्टर्नम होता है. अब उसके साथ अगर फ्लाइट बोन्स जुड़े हैं एंड वो फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स समहाउ स्टर्नम का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए सो दैट इट कैन होल्ड वेरी टाइटली दोज फ्लाइट बोन्स. देयरफॉर लार्ज स्टर्नम एंड सोलन बेसल पार्ट, स्टर्नम का जो लोअर बेसल पार्ट है दैट इज सोलन, विच इज कॉल्ड एज कील, जिसके साथ कौन जुड़े हुए रहते हैं? फ्लाइट बोन्स. ठीक है, तो स्टर्नम अगर बात करें किसका सबसे ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू बॉडी सरफेस एरिया, तो दे आर बर्ड्स, एंड उनके बेसल पार्ट पे कौन जुड़े रहते हैं? फ्लाइट बोन्स. तो इसलिए उनका जो बेसल पार्ट है, स्टर्नम का जो बेसल पार्ट है, दैट इज बिट सोलन एंड दैट सोलन पार्ट इज नोन एज कील. ओके, ठीक, ये पॉइंट आ गया समझ में. नेक्स्ट, किडनीज अगेन मेटानेफ्रिक, हमने ऑलरेडी रेप्टाइल्स में पढ़ लिया था. दे आर यूरिकोटेलिक, यस, उनमें सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है. एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स दे आर एब्सेंट. यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, अगेन एक मॉडिफिकेशन फ्लाइट का. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लाइट. मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लाइट में क्या आ गया? फेदर्स आ गए, विंग्स आ गया, न्यूमैटिक बोन्स आ गए, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है. ठीक, हम आगे देखेंगे कि इनमें दो यूट्रस उनमें नहीं प्रेजेंट होता, ओवरी प्रेजेंट नहीं होता. आई एम सॉरी, आई हैव सेड यूट्रस. ओवरी दोनों नहीं प्रेजेंट होता है, उनमें सिर्फ लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट ही प्रेजेंट है, अगेन टू रिड्यूस द वेट. तो ये सारे मॉडिफिकेशंस है फॉर फ्लाइट. Urinary bladder and copulatory organ like penis, they are absent. Olfactory organs less developed, you know it very well. Olfactory, smelling, इसलिए तो ऑर्निथोफिली में आपने पढ़ा था कि उनके बर्ड्स जो होते हैं बड़े से कलरफुल होते हैं and they are full of nectars but they do not have smell because birds they have very poor ability to smell. Correct? That means their olfactory organs are less developed. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इतने सारे मॉडिफिकेशंस देखे प्लस सम डिफरेंट एडिशनल ऑर्गन्स ऑल्सो. ठीक, इतना एक बार जल्दी से देखो, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं सम मोर कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एवीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज. नाउ उतने कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद देयर आर सम मोर फ्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स, उनको भी हम स्टडी करेंगे एंड यू कैन सी
a short classification of birds also. Alright, तो नेक्स्ट अब अपन प्रोसीड कर रहे हैं. जैसे कि अपन ने olfactory glands के बारे में पढ़ा, they are poorly developed, but अगर एक लेस डेवलप होता है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा डेवलप है. तो यस, their vision is very sharp, monolocular, टेलीस्कोपिक विजन, एंड उनके आई में एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी होता है. सो द आईज दे हैव द थर्ड आईलिड ऑल्सो, लाइक इन अस वी आर हैविंग 2 आईलिड्स. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें ये थर्ड आईलिड था, बट द बर्ड्स दे हैव दो दैट थर्ड आईलिड, फंक्शनल आईलिड, एंड उस थर्ड आईलिड को नाम दिया है एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. क्या नाम दिया बच्चों? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. देन जब अपन विजन के बारे में, आई के बारे में पढ़ रहे थे, दैट टाइम वी हैव स्टडीड दैट द बर्ड्स ऑफ आईज दे हैव स्पेसिफिक वन पार्ट known as pectin which helps in accommodation. जो इतने दूर का विजन है एंड एकदम उतने दूर से टारगेट को साइट करना है ना, उस चीज़ को पता लगाना, दैट इज नोन एज accommodation. This is done by pectin present in eye. So that means although they have very less developed olfactory lobes या organs, but the vision part is very developed. Next, they are having high developed brain of course, and specially brain का कौन सा part लिखा है cerebellum, because we know cerebellum in us also it helps in balancing the body while standing, while walking, while running. तो वही चीज़ birds में flight के टाइम पर body balanced रहे, इसका मतलब brain का कौन सा part सबसे ज़्यादा developed है? That is cerebellum. Okay, so cerebellum is developed for balancing during flight. They are having 12 pairs of cranial nerves. The eye part, it is very well developed with the presence of third eyelid, and for accommodation and for telescopic view vision कौन सा structure present है? That is pectin. Then again one more modification for reducing the weight जो अपन ने डिस्कस किया, they are monodelphic. Monodelphic, that means they are having only single ovary, single oviduct, and that too present at which side? Left. Right ovary and right oviduct, it is completely absent. There is only one left ovary and one left oviduct. ठीक है? And yes, sexual dimorphism can be easily seen in birds. Birds clearly दिखता है. Peacock काफ़ी common example है. Sparrow काफ़ी common example है जहाँ पर आप देख सकते हैं the male and female part, it can be easily distinguished. ठीक है? तो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स, जिनको ध्यान से अभी देखो समझ लिया है. आपके सारे जो भी पॉइंट पे अगर कहीं डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया है. करेक्ट? अब आते हैं उसके क्लासिफिकेशन. अगेन इसके क्लासिफिकेशन में इन डेप्थ जाना नहीं है. सिंपल क्लासिफिकेशन को इसलिए बोला जा रहा है कि क्लास एवीज के अंडर कौन कौन से सब क्लास आते हैं, एंड उसमें से देखा गया एक सब क्लास कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट है, एंड दैट सब क्लास इज ऑल्सो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एवीज. इसलिए उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे. बाकी जो दूसरा सब क्लास है वो तो रिसेंट सारे बर्ड्स आ रहे हैं उसमें, तो उतना डेप्थ जाना नहीं है. जस्ट you should know the name of the subclass. Okay, so in this classification you can see very well that the class Aves is further divided into 2 subclass. Subclass Archaeornithus and another one is subclass Neornithus. अब आएगा किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है. तो अपन ने जो डिफरेंट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफिकेशन आना जो कि उनको फ्लाइट के लिए हेल्पफुल रहे. पहले जो बर्ड बने थे दे वर वेरी हैवी वेटेड, क्योंकि वो किससे इमर्ज होकर बन रहे थे? रेप्टाइल्स से. रेप्टाइल्स का वैसे ही बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स. ठीक है? तो इसलिए डायरेक्ट ये सारे मॉडिफिकेशंस नहीं आए थे. प्रीम ग्लैंड्स नहीं थे, फेदर्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए थे, विंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए थे, उनमें टीथ प्रेजेंट था, दोनों ओवरी थे, दोनों ओविडक्ट थे, न्यूमैटिक बोन्स नहीं थे. वो सारे कैरेक्टर किस में आएंगे? आर्कियोऑर्निथस में. सिंपल उनमें स्टार्ट हुआ था. जो 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब छोटा सा प्रेजेंट थे, 4 लिम्ब्स, साथ ही साथ विंग बनना भी शुरू हुआ था. बर्ड्स में यू कैन सी ओनली विंग्स एंड हाइंड लिम्ब्स. तो वो
धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, फेदर्स आना शुरू हुआ, बीक ज़रूर था पर उसमें टीथ प्रेजेंट थे। तो ये जो आर्कियोऑर्निथस है, आर्की नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड पार्ट। जुरासिक पीरियड के टाइम के जो बर्ड्स धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे फ्रॉम रेप्टाइल्स, दे आर कमिंग अंडर आर्कियोऑर्निथस, देयरफॉर दे include extinct birds of Jurassic period and they are known as a connecting link of reptiles and aves. The most common example it is Archaeopteryx. बच्चों ये नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नोन एज लिजर्ड बर्ड, क्योंकि इसके काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स किसके जैसे थे, रेप्टाइल्स के जैसे, बट धीरे धीरे बर्ड के जैसा भी कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए दोनों नाम दिया है। एंड दैट नेम, स्पेसिफिक नेम आ जाता है ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, ये नाम बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। नेक्स्ट, सब क्लास नियोर्निथस। पोस्ट जुरासिक पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी सारे बर्ड्स थे वो सब नियोर्निथस में आते हैं। इसमें कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी आएंगे। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें काफ़ी मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड दैट मच विंग्स। ठीक है, उनमें न्यूमैटिक बोन्स नहीं होते हैं। ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन, कीवी है, पेंगुइन आई एम सॉरी, कीवीज सो देयर आर सो मैनी फ्लाइटलेस बर्ड्स, उनमें ये सारे मॉडिफिकेशंस नहीं हैं। तो वो सब एग्जाम्पल किस में आ जाएगा आपका, नियोर्निथस में। करेक्ट, ओके फाइन, बस दिस मच। एग्जाम्पल्स जो हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, रीड कर लेना, बाकी इससे ज़्यादा आपको और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। Alright, fine. So here we have completed very well detailed characteristics of class Aves with its classification. इनको आप अच्छे से पढ़ो। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया वो कौन है, वो आप मुझे बताइए। इतना कंप्लीट करें एंड अपन लास्ट क्लास को नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास मेमेलिया। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी आवर ओन कैरेक्टर्स ओनली। करेक्ट, ओके, वो तो बहुत मज़ेदार रहेगा, एकदम झटाझट फटाफट होता जाएगा। करेक्ट, सो कंटिन्यू विद दिस पार्ट एंड हम वापस से कल मिलेंगे एकदम हेल्दीली एंड हैप्पीली। टिल दैट टाइम टेक केयर। थैंक यू सो मच।